सास ससुर घर जाओ, मत रो और रुलाओ। तुम सास ससुर घर जाओ, मत रो और रुलाओ। तुम सास ससुर घर जाओ, मत रो और रुलाओ। अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी, अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। जगना सब काम समय पर करना, तुम सुबह सवेरे जगना सब काम समय पर करना। यहाँ पर क्या कर रही है, ध्यान रहे, ये भी बहुत बड़ी समस्या है आजकल। एक माता जी मुझसे मिली और वो कहने लगी कि गुरुजी मेरी स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। मैंने कहा क्या समस्या है बताइए। तो माता जी ने कहा कि मेरे पास 2 संतान है, एक बेटा है और एक बेटी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके 2 संतान है, इसमें परेशानी की क्या बात है। कहते परेशानी मेरी बहू है पंडित जी। मैंने कहा बहू क्या किया। कहते मैं अपनी आंखों से ये सब देख करके मुझे बहुत घृणा होती है, दुख होती है। तो क्या तो कहती है कि मेरी बहू जो है वो 10 बजे सो करके उठती है। कितने बजे? 10 बजे। और कोलकाता में भी शायद यही स्थिति है। तो 10 बजे सो के उठती है। मैंने कहा वो तो आजकल हर जगह की रीति रिवाज है, ये नई नवीन बात क्या हुआ। तो कहते नवीन बात ये है कि जब मेरी बहू होती है तो मेरा बेटा उसके लिए चाय बना करके कहाँ ले जाता है, पेट पे बहू को खिलाने के लिए ले जाता है। फिर उसके पास नाश्ता तैयार करके बेटा ही देता है, भोजन भी बेटा ही बनाता है। एक माँ को ये सब देखने से दुख नहीं होगा तो और फिर क्या होगा। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और मैंने कहा आपकी बेटी कहते उसकी विवाह हो चुकी है, और वो कैसी है, दामाद जी कैसे है। कहते अरे दामाद जी लाखों में एक है, पूछिए मत पंडित जी। मैं तो कहती हूँ ऐसी दामाद को सबको मिलना चाहिए। मैं बोला वैसे कैसे, क्या बात है आपकी दामाद में, क्या खासियत है। तो कहती है मेरी बेटी को कुछ भी करना नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मेरी बेटी का वस्त्र भी मेरा दामाद धो देते हैं। वहाँ का खाना पीना जितना रहता है सब कुछ दामाद करते हैं। मेरी बेटी को वहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा दामाद सबसे अच्छा है। मैं चाहती हूँ वैसा ही दामाद सबको मिले। मैंने कहा इसलिए वैसा ही दामाद वैसा ही बहू आपको मिल गई है। आपने कहा सबका दामाद ऐसे मिले, इसलिए उस कन्या को जो है आपके बेटे के रूप में दामाद प्राप्त हो गया। बस यही स्थिति है। तो अपने से सुधार करनी है यहाँ पर। और क्या उपदेश देते हैं माता पिता, तुम सुबह सवेरे जगना सब काम समय पर करना। तुम सुबह सवेरे जगना सब काम समय पर करना। उत्तम भोजन कर तैयार खिलाए जाना बेटी, उत्तम भोजन कर तैयार खिलाए जाना बेटी। उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। उत्तम भोजन कर तैयार खिलाए
पूजन करना, ना भूत प्रेत से डरना। मत पत्थर पूजन करना, ना भूत प्रेत से डरना। ये ध्यान रखना, बहुत ही विशेष उपदेश है, ध्यान रखना। हमारे बेटी बहू को कहा गया है कि मत पत्थर पूजन करना और न भूत प्रेत से डरना, क्योंकि जो बेटी बहू पाखंड के चक्कर में एक बार फंस गई तो वो आने वाले संतानों को भी क्या बना देगा, पाखंड के जाल में उसे फंसा देगा, जीवन के उलझनों में उसे उलझा देगा। वो निर्भीक और वीर पुत्र नहीं बन पाएगा। इसलिए माताओं को कहा कि सबसे पहले तुम्हें पाखंड से दूर रहना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के अपने परिवार को जो है पाखंडों से दूर हटा सकते हो और टेंशन से मुक्त करा सकते हो। इसलिए क्या कहते हैं, मत पत्थर पूजन करना, न भूत प्रेत से डरना। मत पत्थर पूजन करना, न भूत प्रेत से डरना। घर में संध्या हवन प्रचार कराए जाना, अपने घर में संध्या कराए जाना। घर में संध्या हवन प्रचार कराए जाना। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना।